तो देखिए यहाँ पे आज दिन भर मार्केट ने कुछ नहीं किया, एक ही रेंज में मार्केट दबा रहा है। जो आपका निकल के आता था अप साइड में 44,700 के आसपास कुछ, और डाउन साइड में बस एक बार मार्केट यहाँ पे पुश हुआ था 525 के आसपास, बस वही तक। तो कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, ये जो जोन हमने ड्रॉ करके दिया था आपको 44,600 का, तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट है बेसिकली, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे लोगों को कुछ ट्रैप किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे हमें डाउन साइड का इतना जल्दी प्ले नहीं करना, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये बेसिकली आपका निकल के आता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डाउन साइड का थोड़ा इग्नोर करना है इतना रेंज तक, जब तक कि मार्केट इसको तोड़ नहीं देता तब तक आप डाउन साइड का मत प्ले करो। और अपसाइड में देखो तो अपसाइड में आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 44,000 से लेके 44,800 850। तो ये जो जोन है बेसिकली 150-200 पॉइंट का, तो ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना चुका है। तो हुआ क्या, अभी मार्केट जो है इस जोन के अंदर दबा हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है लगभग काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो एक वन साइड मोमेंट आने के बाद यहाँ पे बनता भी है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है मार्केट का। तो हो सकता है कि आने वाले और एक आध दिन मार्केट यही कहीं कंसोलिडेशन करे। ये डाउन साइड में मार्केट का ये सपोर्ट जोन, और अप साइड में तो हो सकता है कि अभी डाउन साइड यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो कल के दिन मार्केट थोड़ा अप साइड की तरफ आए और यही कहीं थोड़ा सा होल्ड करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कल के दिन का क्या हो सकता है। लेट्स से अगर मार्केट आपका यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, जो कि लेवल आपका निकल के आता है 44,700 से लेकर 44,600 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा पहला 5-10 मिनट का कैंडल वहाँ पे जाने देना है। उसके बाद में अगर मार्केट लेट से अगर आपका 44,000 मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद 700 के ऊपर अगर निकलने का ट्राई करता है, तो उस केस में आप यहाँ पे आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि ऊपर 700 के आसपास मतलब यही पे आज का जो डे हाई वहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आपको यहाँ पे कॉल नहीं बाय करना। यहाँ से जब मार्केट रिजेक्शन लेगा और थोड़ा डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे कहीं थोड़ा पॉजिटिव पैटर्न अगर बनाता है, बुलिश पैटर्न अगर बनाता है, तो उस केस में आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपका टारगेट हो जाएगा 750 से पहले 720 तक का आपका एक यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। छोटा मोटा स्कैल्पिंग बन, ज़्यादा नहीं। बड़ा टारगेट आपको कब मिलेगा, जब मार्केट थोड़ा 700-750 के ऊपर थोड़ा निकलेगा, तब थोड़ा आपको 850-900 यहाँ तक का दे देगा। क्योंकि मार्केट है इस तरीके का कि यहाँ पे आप थोड़ा बड़े टारगेट्स के लिए प्ले नहीं कर सकते। मैं पहले बोल रहा हूँ, बड़े टारगेट्स अगर आपको प्ले करना है तो दो लेवल में देता हूँ आपको। एक आपका 45,000, इसके ऊपर निकलने के बाद आपको बड़ा टारगेट मिलेगा कॉल साइड में, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा कंसोलिडेशन करके निकलना चाहिए, तब जाके यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी। और वो भी अगर ये जो एक्सपायरी है गुरुवार के दिन, गुरुवार से पहले अगर आता है तो उस केस में होता है। अगर लेट से अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर ये मूव आता है, तो वहाँ पे ओआई डेटा आपका ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे 100 के आसपास में आके फिर से यहाँ पे रिजेक्शन ले, तो उस केस में आप ट्रैप हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, और यहाँ पे अच्छा खासा ओआई बना हुआ है 45,000 पे, और डाउन साइड में देखा जाए तो 44,500 अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आपको इसी जोन को प्ले करना है, और आपको बस स्कैल्पिंग ही करना है। मैं पहले बोलता हूँ बड़ा ट्रेड बेसिकली मिलता नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ था। इस पैटर्न की हमने कल बात की थी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे फ्लॉप होता हुआ दिखा है आज। ये पैटर्न वर्कआउट नहीं किया है, तो देख सकते हो कि आप यहाँ पे ऊपर सेलर प्रेजेंट है, और वहाँ तक मार्केट गया भी नहीं आज के दिन। तो मार्केट एक ही रेंज में दबा हुआ था, तो एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि मार्केट इस एक्सपायरी में इसी अंदर कहीं एक्सपायर हो जाए। तो उस हिसाब से आपको बस स्कैल्पिंग ही मूव करना है। और स्कैल्पिंग आप कहाँ पे कर सकते हो, आपको लेवल दे दिए हैं। एक अभी आपका एक लेवल निकल गया था ये वाला 44,525 के आसपास का। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 525 से लेकर 480 और पूरा 425 तक का। ये 100 पॉइंट का रेंज आपका एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और अपसाइड में देखा जाए तो 850 से लेके आपका फिर से 900-950 अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है 100 पॉइंट का, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और उसके बीच में आपको अगर कहीं मिलता है ट्रेड तो थोड़ा इग्नोर करो। स्कैल्पिंग का ट्रेड अगर बीच में मिलता है थोड़ा इग्नोर करो। बाकी इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। तो फ्लैट के केस में थोड़ा इग्नोर ही करो, मार्केट को छोड़ दो। सेकंड हाफ में अगर मिले तो मिले, फर्स्ट हाफ में अगर पहले 15-20 मिनट में अगर आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर लेते हो तो बस उतना ही। बाकी फ्लैट ओपन होने के बाद ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना मार्केट से कि ये मार्केट कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो जैसे आज किया सेम वैसे ही कर सकता है कल के दिन फ्लैट ओपन होने के बाद। तो ये हो गया आपका फ्लैट के केस में। लेट से अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है, और गैप डाउन आपका आता है 44,500 और 400 के बीच में, तो उस केस में क्या करना, थोड़ा वेट करना है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा मार्केट डाउन साइड 350 के पास आए, और वहाँ से फिर से आपको अपसाइड दिखा दे 550 तक। तो इस केस के भी सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। तो गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करो। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आने दो, रिटेस्ट होने दो। रिटेस्ट होने के बाद जब मार्केट अगर इसको जो डे का हाई होगा अगर उसको ब्रेक नहीं करता है और सीधा डाउन साइड आता है, डाउन साइड आने के बाद अगर जो भी आपका डे का लो होगा अगर उसको मार्केट ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो क्लोजिंग देने के बाद अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है, तो आप वहाँ पे रिटेस्ट पे अपना ट्रेड ले सकते हो। आपका एसएल होगा जो आपका प्रीवियस कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर आपको एसएल लगा देना है, ठीक है। और ये कौन सी केस में करना है, जब मार्केट 44,400 के नीचे जाके ये सब सिनारियो वहाँ पे क्रिएट करे, तब जाके आपको ट्रेड करना है। अगर यही सिनारियो लेट से अगर आपका डे का लो बनता है 44,450 के आसपास,
पे, तो आप वहाँ पे इसको इग्नोर करो, क्योंकि 400 पे पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा आपका बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे और मार्केट आ जाएगा 380 के जोन में, 380 350, और वहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा, तो फालतू में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिनारियो मैंने आपको बताया, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा आने दो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और डे हाई को ब्रेक ना करने दो, फिर से डाउन साइड आएगा, और डे लो जैसे ही ब्रेक करेगा, क्लोजिंग देगा, नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट करने आएगा, तो उस केस में आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये सिनारियो आपका बनेगा जब मार्केट 400 के नीचे रहे तब। ठीक है, तो समझ गया आपको गैप डाउन के केस में क्या करना है। ठीक है, और लेट्स से अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट डाउन साइड ना जाते, फिर से रिकवर कर गया, जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ और मार्केट सीधा वापस अपसाइड आ गया, अपसाइड आने के बाद अगर यहाँ पे कहीं 600 के आसपास अगर मार्केट थोड़ा टाइम बिताता है, तो उस केस में आपको दिन भर मार्केट को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग गया, तो समझ जाना कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आने के लिए राजी नहीं है, डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट होने से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये रेजिस्टेंस उतना खास रेजिस्टेंस नहीं है कि यहाँ पे भी आप डाउन साइड का ट्रेड ले सको, तो यहाँ पे कन्विक्शन नहीं बनता, ना अप साइड का बनता ना डाउन साइड का बनता, तो मार्केट फिर से एक ही रेंज में दबा रह सकता है, तो इसको आप इग्नोर करना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, जब मार्केट लेट्स से अगर गैप अप हो गया, जो आपका हो जाएगा 800 के आसपास, अगर लेट्स से यहाँ पे 800 और 900 के बीच में अगर गैप अप हो गया, तो उस केस में क्या करना है। तो गैप अप के केस में भी आपको सेम जो सिनारियो मैंने डाउन साइड के लिए बताया, तो सेम यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। तो गैप अप की केस में क्या करना है, अगर गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड भाग जाता है, और लेट्स से ये जो रिसेंट हाई था 950 के आसपास का, इसको ब्रेक करके अपसाइड में चला जाता है, इसको मॉर्निंग में ब्रेक करता है, अपसाइड जाता है, फिर डाउन साइड आता है, जो भी लो है इसको ब्रेक ना करते हुए नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकल के इसका ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आपका होगा जो रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा वापस 950 960 के लेवल को, तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको एकदम स्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐसे लगाना है। और यहाँ पे अगर मार्केट ज़्यादा अच्छा खासा टाइम बिता देता है, ब्रेकआउट नहीं देता, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट अपने ट्रेड में रुकना है, उसके बाद में निकल जाना है। ठीक है, अगर 15 मिनट में अगर आपका अपसाइड नहीं मिला, तो आपको निकल जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट की रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 45,000 पे कॉल राइटर प्रेजेंट है। अगर वो लोग सुबह में, अगर मॉर्निंग में उन्होंने पैनिक सिचुएशन में अगर अपना पोजीशन नहीं छोड़ा, तो प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो उस केस को थोड़ा आपको इग्नोर करना पड़ेगा वो टाइम पे, और तुरंत से आपको एग्जिट कर देना पड़ेगा अपने ट्रेड में से। और बाकी बात करते हैं, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट सीधा डाउन साइड आ जाता है, तो उस केस में क्या करें। डाउन साइड आने के बाद तो आपको फिर से छोड़ देना है, वो फिर से आपको दिन भर एक ही रेंज में दबा के रख सकता है। तो उस केस में बस आपको दिन भर, अगर आपको स्कैल्पिंग आता है, तो आप बस स्कैल्पिंग के मौके ढूंढने हैं, बड़े ट्रेड में आप ना पड़े। ये हो गया गैप अप और गैप डाउन दोनों के केस में। तो बड़े लेवल आपको पता है मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो शायद बड़े ट्रेड आपको इसके बियॉन्ड ही मिलेंगे। एक तो अपसाइड में 45,000 के ऊपर चला जाए, या फिर डाउन साइड में ये जो 44,500 का सपोर्ट है इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे और 44,400 को ब्रेक कर दे, तो उस केस में आपको डाउन साइड पे फिर से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके का यहाँ पे बैंक निफ्टी में सिनारियो बन रहा है। और लेट्स से हम बात कर लेते हैं अभी निफ्टी की। तो निफ्टी भी वही है, रेंज बाउंड है, इस यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बस मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला था, मॉर्निंग में नहीं, थोड़ा 12 बजे के आसपास में एक ट्रेड मिला था, जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा था मार्केट, और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, बस वही ट्रेड यहाँ पे मिला है। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं, ये भी रेंज बाउंड था। तो इसमें भी क्या करना आपको, लेट्स से अगर इसको भी फ्लैट ओपन होता है, तो सेम वही रेंज में ये फिर से दबा रह सकता है, जहाँ पे ओपन होगा वहाँ से थोड़ा 40-50 पॉइंट नीचे और 40-50 पॉइंट ऊपर, तो उसी केस में दबा रह सकता है। जो भी आपका निकल के आएगा फिर से 700 पे रेजिस्टेंस ले लेगा 680 के आसपास, और डाउन साइड में आपका 620 के आसपास फिर से सपोर्ट ले लेगा। तो लगभग ये 60-70 पॉइंट की जो रेंज है उसी रेंज में दबा रह सकता है। उसके बियॉन्ड जब ये तोड़ेगा 620 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेगा, तो उसके बाद में फिर से 580 का यहाँ पे लेवल निकल के आता है। तो 580 ब्रेक करने के बाद इसमें फ्रेश यहाँ पे डाउन साइड होगी, नहीं तो ये जो है 620 से लेकर 580 का अच्छा खासा निफ्टी का सपोर्ट है। इसके ये जोन में अगर निफ्टी आता है, तो यहाँ से फिर से अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, पर आपको प्ले नहीं करनी हो, क्योंकि कैसा यहाँ पे आने के बाद वो ऐसा नहीं कि सीधा आएगा और सीधा अपसाइड भाग जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग आपको कर देगा, और पूरा बोर होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा नीचे आएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका प्रीमियम भी आपको नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे 650 660 के आसपास आएगा, तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा, तो यहाँ पे अपसाइड का आपका कोई बनता नहीं ट्रेड। हालांकि ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। बाकी लेट्स सी अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है 580 और 620 के बीच में, यानी कि समझ लो आप 600 के नीचे अगर आपका गैप डाउन हो जाता है, और गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मॉर्निंग में ही इसको अगर तोड़ देता है 600 को और सीधा डाउन साइड पुश हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। जैसे मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा और 600 के आसपास या फिर 590 580 के आसपास अगर मार्केट आके कुछ रिजेक्शन दिखाता है, तो उस केस में आप मॉर्निंग के अगर 5-10 मिनट में अगर ये सिनारियो बनता है, तो उस केस में आप यहाँ पे डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपका टारगेट आ जाएगा, पहला टारगेट 525-520 तक का, और अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 480 तक का। ठीक है, तो ये 2 टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। और लेट्स से अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट डाउन साइड ना जाते, सीधा अप साइड भागने लग शुरू कर दे, तो फिर से आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, तब तक ये इसके 640 625 यहाँ तक आ जाएगा। और लोग क्या करेंगे, 19,600 पे फिर से यहाँ पे कॉल राइटर बैठ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली गैप डाउन था।
तो कॉल राइटर और पुट राइटर 19,600 पे बैठ जाएंगे। तो मार्केट का उस केस में जोन कौन सा बन जाएगा, ऊपर जो रेंज हो जाएगी मार्केट की वो आएगी आपके 19,640 के आसपास की रेंज, और डाउन साइड आ जाएगी जो आपका डेलो होगा वहाँ पे 580 के आसपास तक का। ठीक है, तो इस तरीके का मार्केट यहाँ पे बन जाएगा। उस केस में 19,600 पे आप फिर से एक बार रिव्यू कर लेना 15-20 मिनट बाद कि यहाँ पे दोनों साइड का ओआई बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर दोनों साइड का ओआई वहाँ पे बन रहा है तो आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है, मार्केट में बस वहाँ पे एक ही रेंज में दबा रहेगा और वहाँ पे बस प्रीमियम खाने की कोशिश होगी। तो इससे आपको बचना है। और अगर मार्केट लेट से अगर आपका गैप अप होता है, आपका 19,700 के ऊपर अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा अपसाइड भागना शुरू कर देता है, तो उस केस में आपको सीधा सीधा चलती ट्रेन नहीं पकड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो प्रीमियम के प्राइस होगी गैप अप की वजह से कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा, और जैसे ही अपसाइड भागेगा तो उसके प्रीमियम और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण हाई प्रीमियम जो होंगे वो सेलर्स को वहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 800 पे अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो जाएगी, और तो मार्केट आप यहाँ पे पकड़ोगे 720 के आसपास, और देखते देखते फिर से इसका रेजिस्टेंस जो जोन है 780 770 यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी खासी फिर से कॉल राइटर यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता के फिर से वापस डाउन साइड आ जाएगा, और डाउन साइड में मार्केट फिर से आपका 700 के आसपास तक फिर से सपोर्ट लेगा, 720 के आसपास तक का। तो उस केस में क्या सिनारियो बनेगा कि मार्केट में 19,800 पे कॉल राइटर आएंगे और 19,700 पे पुट राइटर आएंगे, तो ये लोग इसी जोन में मार्केट को दबा के रखेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ही गैप अप होकर मार्केट अपसाइड भागेगा तब। और लेट्स सी अगर मार्केट गैप अप होने के बाद सीधा वापस डाउन साइड आ जाता है, और डाउन साइड आने के बाद मार्केट फिर से यही कि आपका 700 का ये जो आज का जो जोन है 680 के आसपास अगर वापस आ जाता है, तो उस केस में मार्केट का रेंज आपका बन जाएगा फिर से 19,660 से लेके फिर से 19,720-25 तक का यहाँ पे फिर से रेंज बन जाएगा। तो इसी जोन में मार्केट फिर से अटका रह जाएगा। तो आपको उस जोन में इसका यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, फिर से ये फालतू में आपका टाइम डीके कराएगा और कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपके गैप अप और गैप डाउन के केस। यहाँ पे भी देखिए 2 लेवल्स आपको मार्क करके रख लो, एक है आपका 19,600 और ऊपर का 19,800, तो ये 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। तो जब तक इसके बीच में मार्केट है तो आपको बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको बड़ा मूव कब मिलेगा, जब दोनों में से कहीं भी यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तब। और कायदे से देखा जाए तो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है। पुट्स अपना जो भी डाउन साइड है 600 के आसपास तक यहाँ पे टेस्ट कर रहा है मार्केट। तो अगर मार्केट इसको डाउन साइड तोड़ता है तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। सेंटीमेंट भी नेगेटिव है और ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो आपको अच्छे खासे डाउन साइड के टारगेट मिल जाएंगे। और उसके अगेंस्ट में अगर आप अपसाइड का यहाँ पे प्ले करोगे तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जिस तरीके का यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया तो वैसा ही कुछ कंसोलिडेशन मार्केट का यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि अपसाइड यहाँ पे सस्टेन कर जाएगी। नहीं तो अगर मार्केट सीधा यहाँ से गया और सीधा सीधा चला गया और इसको ब्रेक कर दिया तो आप बोलोगे कि और अपसाइड जाएगा, तो नहीं, आपको मार्केट यहाँ से फिर से ट्रैप कर देगा और फिर डाउन साइड आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का भी डिस्कशन। अभी बात कर लेते हैं हम लास्ट अपना ऑप्शन चेन का। तो देखिए ऑप्शन चेन में जो है मैक्सिमम जो पुट राइटर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं बैंक निफ्टी में वो आपके 44,500 पे ऐड हुए हैं, और क्वांटिटी वाइज भी डेटा अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ओआई वहीं पे बना हुआ है। तो 500 बेसिकली आपका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो जो भी सेल ऑफ आएगा अच्छा खासा सेल ऑफ, तो वो आपका जो लो है 44,400, तो इसके नीचे ही आएगा। उसके नीचे ये सब लोग यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे, तब जाके यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड मिलेगा, उससे पहले नहीं। और यहाँ पे कॉल राइटर देखा जाए तो मैक्सिमम कॉल राइटर आज के दिन ऐड हुए हैं 44,700 पे, और मैक्सिमम जो ओआई बना हुआ है वो आपका 45,000 पे बना हुआ, मतलब रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे 45,000 पे है। तो हो सकता है कि अब हम सपोर्ट के पास में है, तो हल्का फुल्का रेंज बाउंड जो है आपका मार्केट उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए मार्केट फिर से हल्का फुल्का 45,000 तक जा सकता है, 45,950 के आसपास तक, 44,950 के आसपास तक जा सकता है। तो वहाँ से फिर से रिजेक्शन ले लेगा। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे खासा यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो वहाँ तक की अगर शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो बस 950 तक के आपको टारगेट्स रखने हैं, उसके ऊपर आपको टारगेट नहीं रखने, क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट रिजेक्शन ले लेगा। तो ये आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से हो गया। और हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में क्या है, 19,650 पे यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर आज के दिन ऐड हुए हैं 19,650 पे, और मैक्सिमम वो आपका बना हुआ है 19,600 पे। तो बेसिकली जो रेंज आपकी निकल के आती है 19,620 से लेके 19,580, तो अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, वो इन लोगों की वजह से ही बना हुआ है। और बाकी यहाँ पे कॉल राइटर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कॉल राइटर आज के दिन ऐड हुए 19,700 पे, और जो पहले से यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए वो है आपके 19,800 पे। तो वही मैं आपको जो बोला 700 के ऊपर अगर ओपन होता है मार्केट तो फिर से 19,800 के पास में रेजिस्टेंस लेगा। तो वही यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा अपसाइड का भी, क्योंकि कॉल राइटर भर पड़ के यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 19,800 के ऊपर निकलेगा तब हम कुछ सोच सकते हैं कि मार्केट 20,000 तक जा सकता है, लेकिन 19,800 पे अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 700 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो ऊपर में अच्छे खासे यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो मार्केट की यही है कि जब तक ये लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते तब तक मार्केट आपका एक ही रेंज में दबा रहेगा। ठीक है,
तो आपको अगर ट्रेड लेना है, बड़ा ट्रेड अगर आपको लेना है, तो कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए पहले चार्ट से कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक बार फिर से आप ऑप्शन डेटा पे देख ले कि यहाँ पे लोग एग्जिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ पे चेंज इन ओवाई का यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप कंफर्म कर लेना कि जो ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है तो वो रियल में सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये यहाँ से आप कंफर्म कर लेना कि ये लोग एग्जिट कर रहे होंगे, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे रियल में शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर ये लोग जरा भी एग्जिट नहीं कर रहे और उल्टा यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो समझ जाना मार्केट रिवर्स होने वाला है फिर से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कल का डिस्कशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का वहाँ पे लिंक दे दूंगा, जहाँ पे मैं जो भी लाइव अपडेट होकर वहाँ पे दे दूंगा, तो प्लीज़ अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो।